जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भर कर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे जी जी हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी? जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूं वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है, पूरा सुन। अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई, कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का 5 गायें। 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष, और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है। और इतना कष्ट मिलता है कि व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना है, ना पूजन करना है, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। अरे जी, भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। भगवान कभी बुरा नहीं करता। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे तो हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे हम अवंतिकापुरी गए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम काशी आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे। पूर्व के कर्म थे, पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरण न कर, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए।
अरे हम उस गलत सोच में पड़े हैं। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो एक दो बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उनने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब काम कपड़े बदलेगा तो ये काम करोगे तो धोती लो, धो के अब भी पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं? पाप कब करा? जवानी में। गलत काम करा? जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में। अब वो पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जबी की जबी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया। तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो भुनसारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी, क्या कुछ भी कर लो। जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी, थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुंह से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी की तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। क्षमा। इस जिह्वा को रोग लगा है, रोज चुगलिया करने का, इन कानों को रोग लगा है, रोज चुगलिया सुनने का, इन कानों से शिव पुराण सुन लो, सारा रोग मिट जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब जिब्या से पाप हो गया, गलत बोल दी, जिब्या से पाप हो गया, निंदा कर दी, जिब्या से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया। तो अब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो। और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी,
अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर है, कहीं ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो कुछ ना। और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मुझे अपशब्द कौन बोलेगा? ये है और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा, तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? गलत, वो निंदा कर देना, तू अच्छा रह। और हमारे यहाँ तो यहां तक का, निंदक न्यारे आंगन कुटी छवा, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। अगर निंदा के हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो
तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर ताना देकर हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना बाबा इसको एसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना बाबा कृपा कर, कृपा शिव कृपा। निंदक को साथ रखो, निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई, आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है। एक पत्र अच्छा है, देखिए, अच्छा पत्र, मेरा नाम नीरा वर्मा है। मैं बिलसी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा है। मेरा नाम नीरा वर्मा, मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा, बिलसी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे 3 बेटी और 1 बेटा है। उसकी शादी हो गई है, उसके भी 3 बेटियां हैं। और गुरुजी, मेरे बेटे के मुख में एक दाना हो गया था। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कैंसर की शिकायत बोला और हम घबरा गए। तभी पड़ोसन ने आकर कहा, पशुपति व्रत रखो और सीहोर का रुद्राक्ष मंगा लो, जल बेटा को पिलाओ। मैंने बेटा को सीहोर भेजा और रुद्राक्ष मंगा लिया। रुद्राक्ष का जल पिलाने लगी और पशुपति व्रत रखी। कुबरेश्वर धाम की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुजी, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2021 से कथा सुन रही हूँ और मेरा विश्वास बाबा पर इतना हो गया कि बाबा करुणा सागर का कुबरेश्वर धाम को अपने पिता का घर मानती हूँ, पिता का घर। और बाबा से जो मांगती हूँ मेरा बाबा वो दे देता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले।
काशी वाले और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास के साथ मंथन में पहले निकला है विष, और वो विष निकलने का कारण क्या है? पहले आप लोग, मेरी जीजियां चाय बनाती हैं, दूध भी डाल देती हैं, चाय पत्ती भी डाल देती हैं, शक्कर भी डाल देती हैं, अदरक भी कूट के डाल देती हैं। कभी कभी गुस्से में रहती है तो ज्यादा अदरक कूट देती है। अदरक कूट के डाल देती है। होता क्या है, चलो ये भी जाने दो, मेरी जीजियां गुलाब जामुन बनाती हैं, जलेबी बनाती हैं, तिल्ली की गजक बनाती हैं, शक्कर को पकाती है, उसके ऊपर फेन आ जाता है, खार आ जाता है, गंदा गंदा खार आ गया, उसके ऊपर फेन आ गया। चाय बनाई तो उसके ऊपर भी फेन आ गया, और वो फेन आया, आप लोग उसको थोड़ा सा हिला देते हो, या फिर जो ज्यादा गंदा सा दिखता है तो उसको हटा देते हो। बस वही मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, और जो मंथन प्रारंभ हुआ, और उस मंथन में मंथन करते 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 अमृत तो बहुत बाद में आया, बहुत मंथन करते करते सबसे पहले उसमें विष आ गया। अब उस विष को कहां निकाले? तो विष जो आया उसको घड़े में भरा, और घड़े में भरने के बाद में उस विष को किसको देने जाए? तो कहा ये विष भगवान विष्णु को देना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा विष का मैं क्या करूंगा, मैं विष का क्या? तो कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पूरा निर्माण उन्होंने करा, उन्हीं ने कहा था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं, मैं भगवान, मैंने सृष्टि रची है, तो एक काम करो, इस विष को ब्रह्मा जी को दे दो। ब्रह्मा जी को किसी की तिजोरी को कभी हाथ लगाने देता है कोई? जम के तो बोलो नहीं। हाथ लगाने देगा तिजोरी को? नहीं। पर वही तिजोरी में सांप घुस गया तब, उसी तिजोरी में अगर सांप आ गया तो फिर जो तिजोरी का मालिक होता ना, वो कह देता है भैया थोड़ा सा देख लो ना, हमारी तिजोरी के नीचे सांप घुस गया, सांप। और वो तो तिजोरी को हाथ नहीं लगाने दे रहा, वो तो तिजोरी को छूने नहीं दे रहा, पर तिजोरी के नीचे जैसे ही सांप आया, तिजोरी के पीछे जैसे ही सांप आया, इतनी देर में कहा इस तिजोरी को तुम संभाल लो भैया, देखो ना। तो भैया हमें तो लग रहा है कि तिजोरी के नीचे तो सांप नहीं है, तिजोरी के पीछे से अंदर घुस गया। और सांप कहां घुस गया? तिजोरी के अंदर, पीछे से घुस गया। तो फिर कहा अरे भैया अब करें क्या? तो एक काम करो, ये लो, ये चाबी लो, ये चाबी लो। चाबी भी पास में से नहीं दे रही, अब तो वहीं से फेंक रही, और जितनी चाबी से लगाव था यहीं कमर में खोस के रखती थी, दिन भर कमर में खुशी रहती थी। और कमर में नहीं खोसेगी तो बैग के अंदर डाल के रखेगी, और बैग के अंदर ही रखेगी तो घर में भी ऐसी जगह रखेगी कि किसी के हाथ में ना आए, छुपा के रखेगी। और आज क्या कर रही है? सांप घुस गया तिजोरी के अंदर, लो भैया ये चाबी लो, तुम तो भैया जल्दी से खोल लो, तुम्हारी तिजोरी है, चलेगा? मैं बोल रही ना, चलेगा, खोलो, खोल दो, खोल दो। आज तक वो तिजोरी न बहू को दिखाई, न बेटे को दिखाई, न किसी को, और पूरी चाबी दे दी, अब खोल लो इसको। क्यों? उसमें सांप घुस गया। अब सांप घुस गया है तो तिजोरी खोलना जरूरी है। और जो तिजोरी खोली, और तिजोरी खोलते ही उसमें से सांप को पकड़ा, पकड़ कर लेकर चले गए।
इतनी देर में तो 1 सेकंड की देरी नहीं हुई, तिजोरी का दरवाजा बंद और ताला लगा के चाबी कमर, चाबी कमर। अभी वो तिजोरी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था, अभी वो चाबी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था, अभी वो धन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सांप बैठा था। उसी तरह शरीर में अगर बीमारी आती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, और मन में अगर पाप आता है तो भगवान शंकर का भजन अच्छा नहीं लगता है। ये शरीर की रीति है। शरीर में रोग आया, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा पाँव बहुत दुख रहा, चल चल के, अब इतनी दूर से चल के आए, 11 किलोमीटर तुम सीवन माँ का जल भर कर लेकर आ रहे हो, कावड़ चलती जा रही है, बोल बम बोलते जा रहे हो, बोल बम बोलते जा रहे हो, बम बम बोलते जा रहे हो, और बोल बम बोलते बोलते तुम पहुंच गए कुबेरेश्वर धाम। जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद थकान इतनी हो जाती है, शरीर में इतना कष्ट होता है, दर्द होता है, फिर तो मन करता है कि कोई कोई कहते पीछे चलो, लाइन लग रही है भोजन की, कुबेरेश्वर धाम आए, भोजन करेंगे, चलो लाइन लगाओ पीछे से। तो अब पीछे लाइन लगाने पहुंचे तो मन कर रहा है एक काम करो, तुम चले जाओ, पत्नी के पति से करी, तुम चले जाओ, तुम खाया, मैं ना जा रही। फिर तू क्या खाएगी, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी देर सो जा। और लिया और उसने तो अपना आसन बिछाया और सो सुला गई। और फिर पति गया, भोजन करा, थोड़ी सी खिचड़ी। अब बाबा के यहाँ तो खिचड़ी प्रसाद बड़ा मूल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य क्या है, रोटी अपनी जगह, सब्जी अपनी जगह, पर यहाँ की खिचड़ी सबसे ज्यादा मूल है बाबा की, क्योंकि सवेरे भी बाबा को खिचड़ी आती है और शाम को भी बाबा को खिचड़ी आती है। तो खिचड़ी का प्रसाद यहाँ का बड़ा महत्व रखता है कुबेरेश्वर धाम का। लोग यहाँ की खिचड़ी बड़ी खा के जाते हैं, और लोगों का भाव भी बड़ा रहता है कि बाबा के धाम की खिचड़ी, कुबेरेश्वर धाम की, रोगों का निवारण कर देती है, रोगों से मुक्ति देती है। तो वो खिचड़ी प्रसाद पति लिया, ले थोड़ी सी खा ले। पत्नी कह रही मैं बहुत थक गई, मेरे को भूख नहीं लग रही। मतलब शरीर में रोग आया, शरीर में कष्ट आया तो भोजन छूट गया, और मन में कष्ट आया, मन में अगर रोग आया तो भजन छूट गया, भगवान का भजन छूट गया। अब जैसे ही वो छूटा भजन तो मन में आया कि अब मैं क्या समझ में नहीं आ रहा, ये तिजोरी का सांप निकल गया, अब तिजोरी अच्छी लग रही, अब श्रेष्ठ। और जब से देखा तुम्हें डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं, दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। दिल ठिकाने। मंथन हुआ, विष निकला, हला हल विष था, छोटा मोटा विष नहीं था, हला हल विष। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज अपनी भाषा में एक बात कहते थे। एक व्यक्ति गुस्से में गया, परेशान था, जहर लिया, खा गया। अब जहर खाने के बाद व्यक्ति जिंदा रहेगा? गुस्से में गया, जहर लिया, खा गया, रात को खाया, सुबह उठ के वापस बैठ गए।
घर के लोग इतने खुश हुए, इन्होंने जहर खाया तो नहीं मरे। आज भगवान की कृपा से हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। मिठाई लाए, पति को खिलाई, दूसरे दिन मर गए। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए मरा नहीं, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गए। दोनों नकली थे। अब विष निकला और वो भी हलाहल, और इतना हलाहल विष जो निकला, उस विष को देखा कि अब इसको पिएगा तो कहा। अभी लड़ाई हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी में, आपस में भेद हुआ था। ब्रह्मा जी बोले थे इस सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा इस रचना करता मैं हूँ। तब दोनों में भेद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि इसकी रचना करने वाला तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, तुम रचना करता नहीं। भेदा तो भगवान विचार करे कि ये जो मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को कहां पहुंचाया जाए। तो क्या इस विष को पहुंचा दो भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी रचना करता है, उनके पास भेजो। ब्रह्मा जी के पास भेजा तो ब्रह्मा जी का मैं रचना करता, अगर मैं ही मर गया तो फिर रचना कौन करेगा, तो फिर मैं विष नहीं पीऊंगा। इंद्रदेव के पास भेजो, उसको सत्ता बहुत चाहिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पिए। अगर सत्ता चाहिए तो विष पीना पड़ेगा। और जितने संसार के राजनेता हैं, जितने सत्ता में बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं, उनको विष पीना पड़ता है। लोग ताना देते, गाली देते, अपशब्द देते, खूब आड़ा तड़ा कहते, खूब गालियां देते। तो अगर उच्च पद पर बैठना है, सत्ता में बैठना है, तो आपको तो गाली सहन करना पड़ेगी, विष तो पीना पड़ेगा, विष तो पीना। और रचा है सृष्टि को इस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाएं।
पवित्र आनंदमय कथा बाबा की कृपा से चल रही है। आनंद आप और हम सब ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम हो जाएगी। उसके बाद में बाबा की एक पवित्र कथा 17 से 23 अगस्त जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और जो बारिश को चलते हुए देखकर कथा को श्रावण महीने में ऑनलाइन रखा गया, जिस कथा के यजमान है श्री जीवन सिंह जी, हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश से हैं। मैं पुनः इनको फिर साधुवाद देता हूँ, श्री जीवन सिंह जी को, श्री हिरेंद्र सिंह जी को, मनासा उत्तर प्रदेश, मनासा मध्य प्रदेश से, जो इस पवित्र ऑनलाइन कथा का यजमान पद इन्होंने ग्रहण किया। मनासा हम भी आने वाले थे, पर बाबा ने ऑनलाइन कथा के माध्यम से आपको यजमान पद दिया और ये शिव की ही कृपा है। पूरे मनासा वाले खुश हों कि आपके मनासा के ही यजमान इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन यहाँ करा रहे हैं और बाबा की कृपा से ऑनलाइन आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं शिव की कृपा से। इसके बाद कथा एक ऑनलाइन कथा काशी से रहेगी और वो कथा 9 से 15 अगस्त तक काशी से ऑनलाइन आएगी, जिस कथा को आप अपने घर पर रहकर काशी विश्वनाथ जी की धरा से श्रवण कर सकेंगे और बाबा की पवित्र भूमि से कथा सुनेंगे। उस कथा का नाम ही विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा रखा है। जैसे ये कावड़ शिव पुराण है, उसका नाम विश्वनाथ शिव पुराण रहेगी, जो ऑनलाइन चलेगी काशी से। उसके बाद में 11 अगस्त को बाबा का शिवरात्रि सावन के महीने की शाम को 7 बजे आप और हम ऑनलाइन शिव महापुराण के अनुसार भगवान का पार्थिव पूजन करेंगे, जिसकी लिस्ट आस्था चैनल पर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। उसके बाद में रक्षाबंधन का त्यौहार मेरी सब जीजियों के लिए साधुता के साथ 28 अगस्त को आप सब रक्षाबंधन मनाएंगे। 25 अगस्त को बाबा की कावड़, प्रदोष की कावड़ रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कथा रहेगी। और एक हमारी सीहोर की जो गादी की कथा होती है 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की कथा, जो प्रत्येक वर्ष से 30 सालों से लगातार चल रही है, वो कथा 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल महिला मंडल सीहोर द्वारा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन रहेगा। और फिर कथा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसी क्रम में 7 से 13 अगस्त तक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से कलाम कोठी रायपुर रोड नवापारा छत्तीसगढ़ में पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुख से कथा रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक कलाम कोठी रायपुर रोड नवापारा छत्तीसगढ़ में रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। सभी अपने घरों में रहकर हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कर रही है। समुद्र का मंथन हुआ, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में विष जो निकला, उस विष को भगवान विष्णु जी के पास में भी भेजा गया, भगवान ब्रह्मदेव के पास में भी भेजा गया। जब ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, तब उस विष को इंद्रदेव के पास भेजा गया। इंद्रदेव भी उस विष को लेने को तैयार नहीं। शिव पुराण कहती है सत्ता, कुर्सी, पद पर बैठने वाले को विष भी थोड़ा पीना ही पड़ता, विष पीना पड़ता। उसको विष पीना पड़ेगा। थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा देखो, मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है। सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है, सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है, पर एक
मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है। अमृत भी है और विष भी, दोनों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं। आप और हम क्या दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। विष पहुंचा दिया भगवान इंद्र के पास में, इंद्र के पास में विष गया तो इंद्र ने कहा इस विष का मैं करूंगा, इस विष का मैं करूंगा क्या, मैं विष नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव ने मना कर दिया। जब सब जगह से मनाही आ गई, तब आखिरी में सारे देवता एकत्रित हुए और उस विष का पात्र भरकर शिव जी के पास लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कि केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो अमृत पीना पसंद नहीं करते, पर संसार का जितना ताप है, संसार का जितना दुख है, संसार का जितना कष्ट है, संसार की जितनी बीमारियां हैं, जितना रोग है, जितना विष है, शिव उसको पी लेते हैं। इसलिए आप और हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान। और महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। जरा सा किसी का एक्सीडेंट हुआ, जरा सा किसी का कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, और हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। महामृत्युंजय अनुष्ठान। शंभु शंभु शंभु। जरा सा कोई कष्ट हुआ और महामृत्युंजय का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। क्यों? हमारे को जो रोग आया है, हमको जो तकलीफ आई है, हमको जो कष्ट आया है, हमको जो परेशानी आई है, हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी बीमारी, ये सब देव अधिदेव महादेव इसको खींच लें, शिव इसको हमारी शरीर से निकाल दे। और तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के भेदा, चपटी भभूत में खजाना, हे गंगा मुक्ति ओंकार बोले ओंकार तू, आयो शरण की आरी शंभु तार तार तू। अब विष पहुंच गया देव अधिदेव महादेव के पास में, विष पहुंच गया भगवान शंकर जी के पास में। शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे। पार्वती जी के नेत्र खुले थे, शिव जी के नेत्र बंद थे, पार्वती के नेत्र खुले थे, और पार्वती माँ सब देख रही थी। पार्वती माता का ध्यान था। शिव जी के नेत्र बंद हैं, पार्वती जी के नेत्र खुले हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये सारे देवता एकत्रित, तो ये स्पीकर सामने के बढ़ा हुए बोला बड़ा। पार्वती जी देख रही हैं कि सारे देवता सामने खड़े हुए। पार्वती जी देख रही हैं कि ये देवता सबकी सब और कुछ लाए हैं। आज पार्वती जी बड़ी खुश हो गई। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, शादी कर कर आई थी, एक भी देवता गिफ्ट देकर नहीं गया था। इतने विवाह के वर्ष हो गए, आज तक कोई भी देवता मेरी शादी का गिफ्ट देकर नहीं गया था।
और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि इनके सुंदर पात्र में रतन जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, हीरा पन्ना जड़ा है, पूरा रत्नों से जड़ित है। और रत्नों से जड़ित एक कलश के अंदर उनको क्या मालूम था कि विष भरा पड़ा है। वो तो सोची कि सारा की सारा रतन जड़ित उनको तो लगा कि रतन जड़ित कलश आया है और रतन जड़ित कलश ये जो आया है इसमें अमृत भरा होगा, कुछ अच्छा भरा होगा। उनको लगा मेरी शादी के बाद का ये गिफ्ट देने के लिए। बड़ी प्रसन्न है मां, बड़ी आनंदित है मां। देखा देवादिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर कर बैठे हैं। शिव जी का नेत्र बंद करने के बाद भी मेरे भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंस रहा, मुस्कुरा। अच्छा, हम आपसे पूछें, मेरी जितनी जीजी बैठी है जरा बताना, बच्चा जब नींद में मुस्कुराता है तो माँ क्या कहती है कि बे माता उसको दर्शन दे रही है, भगवान उसको दर्शन दे रहा है। बच्चा जब नींद में सोता रहे, छोटा सा बच्चा, शंभू शंभू शंभू, छोटा सा बच्चा नींद में सोता रहे और नींद में सोते सोते छोटा सा बच्चा जब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हो तो हम क्या कहते हैं, बे माता, माँ जगत जननी, माँ माता जो बच्चों का ध्यान रखने वाली माँ है वो उसको हंसा रही और वो सोते सोते में मुस्कुराता, वो सोते सोते में हंसता, वो मुस्कुरा। मेरे भोले बाबा वो भी नेत्र बंद कर कर मुस्कुरा रहे। मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, वो भी मुस्कुरा रहे। अब पार्वती जी समझ नहीं पा रही है कि इधर सारे देवता खड़े हैं कलश लेकर, रतन जड़ित, माणिक जड़ित, हीरे पन्ने से जड़ा हुआ, आभूषणों से जड़ा हुआ वो कलश लेकर खड़े हैं और इधर मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं नेत्र बंद कर कर। पार्वती नहीं समझ, पार्वती भी प्रसन्न है। पार्वती जी के प्रसन्न होने का कारण केवल इतना है कि मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए, मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए और इतने वर्ष के बाद गिफ्ट देने के लिए अब आए हैं देवता। और शिव जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव इसलिए प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता का कारण केवल इतना सा है कि पार्वती तू समझ नहीं पा रही है, ये देवता सब विष से पीछा छुड़ा रहे हैं और तेरे पति को विष पिलाने के लिए विष से पीछा। कई बार व्यक्ति को जब अपना काम निकालवाना रहता है ना, बहुत मुस्कुराता, बहुत हंसता, प्रसन्नता में, आनंदता में आपके आगे पीछे घूमेगा, आपसे निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। जब व्यक्ति को अपना काम कराना है तो वो प्रसन्नता के साथ, आनंदता के, सेट करो, साउंड सेट करो, प्रसन्नता के साथ में, आनंदता के साथ में, वो प्रसन्नता के साथ में कर। आगे पीछे घूमेगा, थोड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको काम को कराने का प्रयास करे। आज शिवजी इसीलिए प्रसन्न है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता, इसलिए आनंदता है कि ये देवता अपना काम कराने के लिए यहां पर आए, अपना काम कराने, इसलिए प्रसन्न। खूब प्रसन्न है भोलेनाथ। और पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं, भगवान शंकर को जगा कर कह रही हैं,
पार्वती जी शिव जी को जगाना चाह रही हैं। शंभो 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 शंभो। पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं और जगाकर कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर देवता हैं, दरवाजे पर देवता हैं और ये कुछ लेकर आए। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले। भगवान शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी। शंभु आपो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन ओ शंभो शरणे पड़ी, मांगो शंभो दुख का दया पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं। भोलेनाथ जी जागिए। शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे। शिव जी के नेत्र बंद, बस मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता। चेहरे पर प्रसन्नता है। शंभो शंभो शंभो। साउंड तुम्हारा गला पकड़ रहा है बहुत तेज भाई। मुस्कुरा रहा है ओघड़दान। पार्वती जी ने फिर शिव जी को कहा, बाबा जागिए, बाबा कोई आया है, जागिए। अब मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर जी ने अपने नेत्र खोले, मेरे ओघड़दानी ने अपने नेत्र खोले और शिव जी ने जैसे ही नेत्र खोले, सामने सारे देवता थे। शिव जी ने उनका आदर करा। आइए, कितनी सुंदर कथा कह रही है शिव महापुराण की ये कथा वर्णन